आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में अफशा जबीन। पेश है अब तक की अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस वबा से मुतासिर होने वालों की तादाद में रोज़ ब रोज़ तेज़ी इजाफा हो रहा है, जिससे दुनिया भर में मुतासिर अफराद की तादाद 1,64,21,958 तक जा पहुँच गई है, जबकि इस जानलेवा वायरस से हलाकतें 6,52,308 हो गई हैं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,17,166 मरीज अस्पताल क्वारंटीना सेंटर्स में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 66,238 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,52,484 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सुपर पावर अमेरिका अब भी कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना के मजमूई एक्टिव केसेस की तादाद 4,85,114 तक जा पहुँच गई है, जिनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस में महाराष्ट्र के अलावा जनूबी हिंद की 3 रियासतें कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। इन 4 रियासतों में कोरोना के एक्टिव केसेस बिलतरतीब 53,703 और 48,956 है। मरकजी वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ जारी एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 49,931 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासरीन की तादाद 14,35,453 हो गई है। इसी के साथ ही 708 अफराद की हलाकत की वजह से हलाकशुदगान की तादाद 32,771 हो गई है। इस दौरान 9,17,568 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। तेलंगाना में कोरोना मुतासरीन की तादाद 55,532 तक पहुंच गई। रियासत में कोरोना के ताज़ा 1473 केसेस दर्ज हुए, जबकि 8 अफराद की मौत हो गई। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 471 तक पहुंच गई। GHMC के हुदूद में 506 केसेस सामने आए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 55,000 से मुतजाविज कर चुकी है। मोदी ने CRPF के यौम तासीस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरकजी रिजर्व फोर्स CRPF के 92वीं यौम तासीस पर फोर्स के एहलकारों को मुबारकबाद देते हुए बरसों में नए बुलंदियों को छूने की दुआ की है। मिस्टर मोदी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा, इस गैर मामूली फोर्स के एहलकारों को 82वीं यौम तासीस की मुबारकबाद। हमारे मुल्क को महफूज रखने में फोर्स फ्रंट पर तैनात रहती है। फोर्स की हिम्मत और पेशावर बर्ताव की हमेशा तारीफ होती है। आने वाले बरसों में फोर्स और नई बुलंदियों पर पहुंचे। फोर्स का क़याम 27 जुलाई 1939 को निम्च में हुआ था। इस वक्त फोर्स का नाम क्रॉन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस CRP था। मुल्क के आज़ाद होने के बाद पहले वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नाम CRPF रखा था। MLC शम्पीपुर ने एम्बुलेंस के लिए अतिया दिया है। उन्होंने पीर के रोज़ प्रगति भवन पहुंचकर TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव को इस सिलसिले में एक चेक के हवाले किया। वाज़ेह है कि TR ने इनकी सालगिरह के मौके पर इनके ज़ाती फंड के जरिए 6 एम्बुलेंस की सहूलत देने के लिए आगे आए थे, जिससे मुतासिर होकर शम्पीपुर राजू ने यह फैसला किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TR की इस अपील पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए पार्टी के 100 कायदीन की जानिब से ताउन करना बास मसरत है। रियासती पंचायती राज और देही तरक्की के वजीर एराबेल्ली दयाकर राव का कोरोना टेस्ट निगेटिव आया है। उन्होंने एक बार फिर कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद इनका टेस्ट निगेटिव आने की तस्दीक की गई है। वजीर दयाकर राव ने बताया कि इनके कुछ अमले को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने एक मरतबा फिर ये टेस्ट कराया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो बिल्कुल सेहतमंद है। इस मौके पर वज़ीर दयाकर राव ने कहा कि इन्हें कोरोना मुतासरीन से काफ़ी हमदर्दी है और इसे सेहतमंद होने तक एहतियात ज़रूरी है, इसलिए मास्क का इस्तेमाल और समाजी दूरी पर अमल करना लाजमी है। उन्होंने कहा, वज़ीर आला KCR की संजीदा फैसलों और जुस्तजू के नतीजे में इस मोहलिक मर्ज पर काबू पाने में किसी हद तक कामयाबी मिल रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना मरीजों के लिए अद्वियात, सामान, टेस्ट किट्स और तिब्बी सहूलियात दरकार हैं। अगर आप में कोरोना की अलामात हैं तो आपको फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराना चाहिए।
वजीर अफजाइश व मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया, ग्रेटर हैदराबाद के तमाम 150 डिवीजन में मछली फरोख्त करने के लिए आउटलेट्स कायम की जाएगी। फिलहाल शहर में 2 मछली मार्केट, एक बेगम बाजार और दूसरी रामनगर में कायम किए। शहर में मछली फरोख्त करने के लिए मराकज़ कायम करने की ज़रूरत है। मछली की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए तमाम 150 डिवीजन में आउटलेट्स कायम करने का फैसला किया। इसके अलावा आज के इजलास में सयाहती मुकामात, पार्क्स और दीगर अहम मुकामात पर विजय डायरी के आउटलेट्स कायम करने का फैसला करने के अलावा इंश्योरेंस मसला और दीगर तबादला ख्याल किया। उन्होंने बताया, वेटरनरी बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कायम करते हुए सिलसिले में इक़दाम किए जाने से जो मुल्क भर मुनक़िद होगा। అంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఇంత అని లేకపోతే అందరికి జనరల్గా ఇంత అనేటువంటిది ఒకటి మేము ఫార్మేట్ తయారు చేసినాం. మంత్రులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, శాసనసభ్యులు, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, సర్పంచులు, అధికారులు, సొసైటీ మెంబర్స్ కోవిడ్ కారణంగా ప్రతి దగ్గర కూడా 25 మంది కంటే మించి ఉండడానికి వీల్లేదు. దయచేసి ఇది ఫాలో కావాల్సిందిగా అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. రెండవది శానిటైజర్ కానీ మాస్కులు కానీ మళ్ళీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. అయితే ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా, ఎందుకంటే మత్స్యకారులు మీరందరూ చూసారు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి మానస పుత్రిక నీకు ఫిషెడ్ కానివ్వండి, సేమ్ టైం షీప్ కానివ్వండి, మిల్క్ ఎనిమల్, ఇవన్నీ ఏంటంటే గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు డిజైన్ చేసినటువంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మత్స్యకారులు ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారు. అయితే ఈ సంవత్సరం కూడా 81 కోట్ల చేప పిల్లల్ని పంపిణీ చేయాలి. దాంతోపాటు 5 కోట్ల రొయ్యలు కూడా పంపిణీ చేయాలనేటువంటి విధంగా ప్లానింగ్ మేము చేసుకోవడం జరిగింది. దయచేసి ఇది అందరూ కూడా 5వ తేదీ నుంచి పాల్గొనాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రెండోది, మీకు డీవార్మింగ్ కానివ్వండి, వ్యాక్సిన్ కానివ్వండి, అంటే జీవాలకు ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా మరి ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం. దాంతోపాటు 1962 కూడా ఈరోజు మనం ఏవైతే ఏర్పాటు చేసినామో అంబులెన్స్ వెహికల్స్ కూడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాయి. తప్పకుండా ఆ సర్వీసెస్ని రైతులందరూ ఉపయోగించుకుంటున్నారు. రెండోది, సీజనల్ ఏదైతే వర్షాలు బాగా వచ్చినాయి కాబట్టి वज़ीर अजय कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने ज़िला खम्मम में चिल्ड्रन प्रोटेक्शन यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ा उन्होंने बला तहफ़्फ़ुज़ भवन के अहाते में पौधे लगाए गए। इस मौके पर MLC बालसानी लक्ष्मण नारायण, मेयर पप्पालाल सोडा, चेयरमैन बच्चों विजय कुमार, ज़िला कलेक्टर RV किरण, म्यूनसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती, कॉरपोरेटर्स, अहदेदार और दिगर भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर इंजीनियर कुमार ने हैदराबाद सिटी हुदूद में कोरोना वायरस से मरने वालों की आखिरी रसूमात के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया। इस मौके पर इंजीनियर कुमार ने कहा कि किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले कोविड-19 से मुतासिरा मरीजों की नाश को मुंतकिल करने के लिए ये खिदमात मुफ्त हासिल किया जा सकता है। इस खिदमात से इस्तेफादा हासिल करने के लिए सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे तक इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7995404040। अफराद खिदमत हासिल कर सकते हैं। कोलैबोरेशन में लास्ट फ्लाइट जब कोरोना से गरीबों का अगर कुछ
फैसिलिटी शुरू किया गया है। मॉर्टल रिमेन्स ऑफ पुअर पीपल सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, ये नंबर 7995404040 और दूसरा नंबर 8499843545 पे फ़ोन करके ये सुविधा, ये फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। ये जो NGO है फीड द नीडी, इसमें बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, IT प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मरकजी हुकूमत बीजेपी की कई गलत पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में एहतजाज करते हुए चलो राजभवन प्रोग्राम का आगाज किया गया। पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त करते हुए एहतजाजियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस सदर अंजन कुमार यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुल्क भर में गैर जमहूरी तरीका इख्तियार करते हुए कांग्रेस ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में कांग्रेस हुकूमत को गिराने और कांग्रेसी अरकान असम्बली को भारी रकूमात का लालच देते हुए खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अंजन कुमार यादव ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत को गिराने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस के पास अक्सरियत होने के बावजूद रियासती गवर्नर पर दबाव डालते हुए राजस्थान में असेंबली इजलास को भी मुनक्किद करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के इस गैर जमहूरी तरीक़ेकार से मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम खतरे में पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस चलो राजभवन प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी, CPL लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव, ग्रेटर हैदराबाद सदर कांग्रेस अंजन कुमार यादव, यूथ कांग्रेस सदर अनिल कुमार यादव, PCC जी नारायण रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायदीन की कसीर तादाद ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए राजभवन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के सख्त बंदोबस्त और गिरफ्तारियों के बावजूद कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी राजभवन पहुंचने में कामयाब होते हुए राजभवन से रूबरू बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस पंजागुट्टा ने जग्गा रेड्डी को एहतजाज करने से रोकते हुए हिरासत में ले लिया। हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया अस्पताल की कदीम इमारत को मेहरबंद कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर महकमा सेहत आमा की जानिब से इस अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट के नाम जारी करदा सर्कुलर में पुरानी इमारत को खाली करते हुए इसको मेहरबंद करने और मरीजों को दिगर वार्ड्स में मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। साथ ही इस इमारत में किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी अंजाम ना देने की भी हिदायत दी गई। चंद रोज कबल शहर हैदराबाद में धुआंधार बारिश के नतीजे में दवाखाना उस्मानिया के कई वार्ड्स में सीवरेज का पानी दाखिल हो गया था, जिससे मरीजों को मुश्किलात का सामना रहा। कदीम इमारत होने की वजह से ये इमारत काफ़ी बोसीदा हो चुकी थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए अस्पताल खाली कराने का फैसला किया गया है। उस्मानिया दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाले कॉरपोरेट नर्सेस और दिगर अमले ने एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया को तफसीलात बतलाते हुए कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने कहा कि DME की जानिब से दवाखाने उस्मानिया में बैयत से खिदमात अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमात गुज़िश्ता 4 माह से हासिल की जा रही है, मगर अभी तक इनको शनाख्ती कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर भी फराहम नहीं किया गया। इनको दरकार बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं। बुनियादी सहूलतों की फराहमी का मुतालबा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का उस्मानिया दवाखाने में एहतजाज जारी है। ఇదే ఏజెన్సీ వాళ్ళ మేడంతో నేను మాట్లాడాను, రికార్డింగ్ ఉంది. 25th వరకు శాలరీస్ ఇస్తాను కదా మేడం, ఏమైంది అంటే మీకు ఎవరు చెప్పారమ్మా 25th వరకు శాలరీస్ ఇస్తాను సార్ చెప్పారు అంటే మీ శాలరీస్ ఇంకా బడ్జెటే శాంక్షన్ అవ్వలేదు, ఎట్లా ఇస్తామమ్మా అన్నాను. సరే మేడం ఏ టైం వరకు వస్తుంది అని మేము అడిగాం. నాకు తెలియదు. మరి ఎట్లా అంటే ఎట్లా మేడం, మాకు ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, ఇంట్లో రిస్క్ చేసి వస్తున్నాం మేము, మరి మాకు ఏంటి ఇవన్నీ हमने अप्रैल में ज्वाइन हुआ थे और
तब से हम जब ज्वाइन हुए थे तब लोग उन्होंने बोला गया था कि हमको 1 हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा बोले। एक हफ्ते के बाद हमने पूछा तो उन्होंने बोला अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका सेट नहीं हुआ, सेट होने के बाद आपको मिलेगा। तो हम तब से पूछ रहे हैं, अभी चार महीने चल रहा है, तब से पूछ रहे, अब तक हमको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, सैलरीज नहीं मिला। और ये कोविड के सीज़न के टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम इतना रिस्क लेके हम काम कर रहे हैं, हमारा फैमिली पूरा सफ़र हो रहे हैं। हमें आने का जाने के लिए अगर बस मिस हो तो हम आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम 200-300 रुपये कैब में दे के आ रहे हैं, कितना मेहनत करके आने के बाद भी हमको सैलरी नहीं मिल रहा, तो हम कैसे करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि गांधी एक मेन है कोविड का, बट यहाँ पर भी कोविड का पेशेंट्स है, हम कोविड का पेशेंट को एक्सपोज हो रहे हैं, हम उनका भी काम कर रहे हैं, उनका कोविड के पास जाके उनको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पॉजिटिव भी हमारे सिस्टर को 4 जने 5 जने को पॉजिटिव आया है, तो उनका फैमिली भी सफ़र हो रहा है। तो हमें बस इतना चाहिए कि हमें सैलरीज चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अभी अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो भी नर्सेस को रिक्रूट किया गया है, उन लोगों को लॉकडाउन के वजह से उन लोगों को ऑनलाइन मैसेजेस ऑर्डर्स देना पड़ा। अभी क्या है ना, उन लोगों को हार्ड कॉपी का कॉन्फिडेंस के लिए हार्ड कॉपी पूछ रहे हैं। उन लोगों को हार्ड कॉपी क्या है ना, ये पुराना बिल्डिंग पूरा सील हो जाके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पूरा शिफ्ट हो जाएगा, वो पूरा सेटल कर लेके उन लोगों को पूरा इंडिविजुअल को हार्ड कॉपी ऑर्डर कॉपी दे के उन लोगों को सैलरी भी बजट सैंक्शन करा के उन लोगों को सैलरी दे देंगे। कोई परेशानी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं है। सब को कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट आपके साथ है। आप हुकूमत ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के लिए पुरानी इमारतों को मुनहदिम करने और मलबे को हटाने के कामों का आगाज़ कर दिया है, जबकि इमारत को मस्मार करने का तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है। लगभग 4500 लारियों के जरिए मलबे और दीगर गैर ज़रूरी अशिया की मुंतकिली की जा रही है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर हुकूमत ने इमारतों के इन्हदाम के दौरान किसी को भी इलाके में जाने की इजाज़त नहीं दी थी और मीडिया को भी इसके कवरेज के लिए इजाज़त नहीं दी गई। ताहम मीडिया के नुमाइंदों ने इमारत को मस्मार करने का कवरेज करने की अपील, जिस पर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इस सिलसिले में बात करते हुए कहा कि मीडिया नुमाइंदों की अपील को मद्देनज़र रखते हुए इजाज़त देने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मीडिया से कवरेज की इजाज़त दी गई है। कांग्रेस पार्टी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अपोजिशन को केसीआर कोरोना वायरस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर बड़ी सियासी साजिश कर रहे हैं। केसीआर किसी भी वक्त कौन से भी मुकाम पर गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। सवाल करने वाले को कोरोना आने की तमन्ना रखते हैं कि केसीआर से सवाल करने वालों को पुलिस के जरिए हिरासत में लिया जा रहा है। इजहार नाराजगी एहतजाज पर हुकूमत का इस तरह का अमल जमहूरी निज़ाम के मग़ायर है। पुलिस गाड़ियों के जरिए अगर किसी को कोरोना हो जाए, इसके जिम्मेदार केसीआर और डीजीपी होंगे। ईद उल जुहा के मौके पर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से हैदराबाद की पुरअमन फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश करते हुए अत्तापुर के पास हिंदू और दीगर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की जानिब से कुर्बानी के जानवर ले जाने वाली गाड़ियों को रोकते हुए ड्राइवर के पास से सेलफोन छीन लिया गया और ऑटो ट्रॉली को भी नुकसान पहुँचाया गया। इत्तला मिलते ही राजेंद्र नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों को मुंतशिर करने की नाकाम कोशिश की। पुलिस ने कुर्बानी के जानवर को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वहां पर भी फ़िरक़ा परस्तों ने हंगामा आराई शुरू कर दी। इन एहतजाजियों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही थी। वाज़ेह है कि 2 दिन कबल वज़ीर दाखिला महमूद अली ने बयान में कहा था कि रियासत में अमन व अमान की फ़िज़ा को ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असम्बली राम मोहन परगी ने वज़ीर आला केसीआर पर तनकीद करते हुए कहा कि कृष्णा नदी का पानी इस्तेमाल करने की गर्ज से आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला इस मामले में ज़राई प्रोजेक्ट्स की तामीर के लिए टेंडर्स तलब कर रहे हैं। ताहम वज़ीर आला केसीआर इस मामले में खामोश तमाशाई बने हुए हैं। उन्होंने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर प्रोजेक्ट्स की तामीर का आगाज़ हो गया तो रियासत तेलंगाना के कई अजला में पानी की किल्लत हो सकती है।
उन्होंने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की वजीर आला KCR से अपील की। తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి కుట్రలో భాగంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సంగమేశ్వర్ దగ్గర శ్రీశైలం రిజర్వాయర్కి దగ్గర లోపల కృష్ణా జలాలను వాడుకునే విధంగా ఒక పెద్ద సాగునీటి ప్రాజెక్టుకు టెండర్లు పిలవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కనీసం దాని గురించి స్పందించడం లేదు, మాట్లాడడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు సంగమేశ్వర్ దగ్గర కృష్ణా జలాలను వాడుకునే విధంగా ఒక 8,000 కోట్ల రూపాయల అంచనాలతో టెండర్లు పిలవడం జరిగింది. ఈ టెండర్లు విడిచి ఆగస్టు 2వ వారంలో పనులు ప్రారంభిస్తారని చెప్తున్నారు. మరి నిజంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పనులు ప్రారంభిస్తే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాగార్జున సాగర్కు నీళ్లు రావు, నల్లగొండ జిల్లాకు నీళ్లు రావు, ఖమ్మం జిల్లాకు నీళ్లు రావు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు నీళ్లు రావు, రంగారెడ్డి జిల్లాకు నీళ్లు రావు, హైదరాబాద్కు తాగునీటి పరిస్థితి కూడా రాదు. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయాలని చెప్పి నేను ఈ కృష్ణా జలాల పరిరక్షణ కాంగ్రెస్ కమిటీ కన్వీనర్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని గజేంద్ర సింగ్ शेखावत గారికి మేము ఆల్రెడీ మా पीसीसी అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు मुल्क में कोरोना टेस्टिंग लेबोरेटरीज की मजमूई तादाद 1310 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 को टेस्ट करने वाली लैब्स की तादाद बढ़कर 1310 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के पीर के रोज जारी एदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस की जांच करने वाली लैब्स की फहरिस्त में मज़ीद 3 लेबोरेटरी शामिल की गई। इनमें से सरकारी लैब्स की तादाद 906 और प्राइवेट लैब्स की तादाद 404 है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।